अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया, जहां पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महात्मा गांधी के सियासी नजरियात, फलसफाना ख्यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नजरिया हयात ने उन्हें जावेदा बना दिया। गांधी जयंती की मुनासबत से झील ढल की सफाई की 15 रोजा मुहिम का आगाज हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस डी-वीडिंग ड्राइव का इफ्तिताह किया। एलजी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो स्वच्छता प्रोग्राम का हिस्सा बने और डल झील जैसे आबी जखीरों का तहफ्फुज करें। कई रजाकार, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और कुछ स्कूली बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक थे। एलजी मनोज सिन्हा ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सफाई का ख्याल रखने और मुल्क में गांधी जी के स्वच्छता विजन को आगे बढ़ाने का अहद किया। इस दौरान एलजी ने एतराफ किया कि डल झील को आलूदगी से पाक रखने के उमूर में माजी में भी कुछ मसाइल दरपेश रहे हैं, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया है कि मौजूदा हुकूमत डल झील की सफाई के लिए तमाम दरकार इक़दाम करेगी। सबको मालूम है कि आज बापू का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम सब ने शपथ ली है स्वच्छता की और 15 दिन का ये पखवाड़ा पूरे यूटी में हम चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब यहाँ के नागरिक उसमें सहयोग करेंगे और भागीदार बनेंगे। तो हमारा अनुरोध है, सबसे निवेदन है विनम्रतापूर्वक कि ये डल लेक सबकी है। अगर ये स्वच्छ रहेगी तो हम सबको लाभ मिलेगा और इसीलिए आज हमने शुरुआत की है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी हर अल्टरनेट दे आऊँ और ये 15 दिन लगातार अभियान चलने वाला है। My message towards everyone is that we should encourage everyone and ourselves also in cleanness. Cleaning everything, cleaning water bodies, cleaning our environment, keeping everything clean. That would be my message. हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्ल है, उनको ये थोड़ा मतलब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे हम बचाएंगे इस जो ये हमारी धरती है। यहाँ पे डल हमारा बहुत एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसको हम पिछले कई सालों से साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करते हैं। डल झील आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से तकरीबन 3 दहाइयों से पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम जो आज यहाँ पे एक बार फिर अलामती तौर पे शुरू की गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इसमें शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे आए हैं, उम्मीद करेंगे कि जो पिछले कई सालों से झील की हालत हुई है और जो कन्फ्यूजन इसकी सफाई को लेके है वो शायद दूर हो जाए और उम्मीद करेंगे कि ये जो मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद शुरू की है ये एक ऐसी मुहिम होगी जो मुकम्मल मुहिम होगी डल झील से आलूदगी ख़त्म करने के लिए। नहीं तो डल झील में यही हुआ है कि कोई भी दवा काम नहीं आई है अभी तक। पिछली बार जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था उन्होंने भी डल झील की हालत पे काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उम्मीद करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ आमद और उनकी यहाँ अलामती तौर पे इस मुहिम के शुरुआत का नतीजा ये होगा कि डल झील के जो मसाइल हैं वो पूरी तरह हल होंगे। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं लाल चौक श्रीनगर में आज एक अमन रैली निकाली गई। कश्मीर में अमन का पैगाम आम करने के मकसद से ये नज्म किया गया है। इस रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वो वादी को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गांधी जी की जयंती के मौके पर अदम तशद्दुद का पैगाम देते हुए ये रैली निकाली गई। पहली बार आप देख रहे हैं इसकी झलक, आगे भी इंशाल्लाह होगी। ये इसलिए कि पीस हम चाहते हैं और पीस हो रहा है अभी भी, और जो लग रहा है मेरे को बहुत अच्छा, और ताकि ये उन युवाओं को, इन लोगों को, इन यूथों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बस इसी पर चले। देख लीजिए हम आगे कैसे तरक्की करके, और जिसका नाम कश्मीर जन्नत था वो जन्नत ही रहे। मोहब्बत के बगैर, शांति के बगैर, नॉन वायलेंस के बगैर और कोई चारा नहीं है। लिहाजा अगर जिंदगी में तरक्की और तामीर की बात की जाए
तो अमन के बगैर हर एक बात नामुमकिन है। गांधी जयंती पर इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें आज भरपूर मौका मिला है। ये वो गांधी जी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना उस्ताद, अपना मेंटर, अपना रोल मॉडल मानकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और पूरे दुनिया भर में छा गए थे। पूरे दुनिया भर में अपनी मैसेज, अमन की मैसेज लेकर आज भी राष्ट्रपिता के साथ साथ एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छी इंसानियत के नाम से जाने जाते हैं।